Hello everyone, this is Shivesh. Today we will learn how to find the roots of the quadratic equation by using completing square method. Friends, आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी भी quadratic equations का रूट्स कैसे फाइंड करते हैं completing square मेथड को यूज़ करके। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड किया उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके। आज हम लोग कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करके इसके रूट्स को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखा होगा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसके लिए आज हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज कर रहे हैं। हमने एक इक्वेशन को सपोज किया जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, कोई सा भी आप इक्वेशंस ले सकते हैं। मैंने इक्वेशन लिया एक 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ले लिया, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करेंगे। इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला काम ये होता है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट को रिमूव करना। अगर कोफिशिएंट नहीं दिया है तो आपको रिमूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई भी कोफिशिएंट यहाँ लिखा है तो उसको आपको सबसे पहले हटाना है। तो इस कोफिशिएंट को हटाएंगे, मीन्स 10 को हटाएंगे। हटाने का प्रोसेस क्या है, या तो हम इसका कॉमन निकाल लेंगे, 10 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, या फिर हम इस 10 से दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकते हैं। आप दोनों में कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इस 10 को 10 से सपोज इन दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 3x अपॉन 10 माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा। ये 10 कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन क्या बना, x स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 10 माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो इसमें क्या किया, इसमें पहले भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही था, लेकिन अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया है उसमें कोफिशिएंट नहीं है ना। इसके बाद हम लोग पहला स्टेप करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप में हमने नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है कि कभी कभार क्वेश्चन ही इस फॉर्म में दिया होता है जिसमें कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है। तो उसके बाद आप लोग जो फर्स्ट स्टेप करेंगे वो ये होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 10, और ये जो इसका कांस्टेंट टर्म है ना, उसको हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। मीन्स माइनस 1/10 है तो इधर जाके हो जाएगा प्लस 1/10, और ये हो गया 1/10, ठीक है, फाइन। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब कभी भी हम लोग कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वहां पे ये दो आइडेंटिटीज अक्सर यूज होते हैं। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और एक होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो आइडेंटिटीज यूज होते हैं अक्सर। तो ये कैसे यूज होगा, देखिए यहाँ पे माइनस 3x है, बीच वाला जो 3x अपॉन 10 है इसके आगे माइनस लगा है। इससे ये पता चलेगा कि आपको ये वाला आइडेंटिटी यूज करना है जिसमें माइनस 2ab है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो आप ये ऊपर वाला यूज करते हैं आइडेंटिटीज, ठीक है। अब हम ये आइडेंटिटीज कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये x को हमने a मान लिया तो ये हो गया a स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। बीच वाला जो टर्म है ये 3x अपॉन 2, उस टर्म को हम लोग सिंपली कुछ नहीं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये क्या होगा 3 अपॉन 20, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 to 20 हो गया इंटू एक्स। और एक ये जो 3 अपॉन 20 मिला ना मुझे, यही 3 अपॉन 20 बी हो जाएंगे, क्योंकि 2a की जगह ऑलरेडी x हो गया ये x, और b की जगह ये b 3 अपॉन 20 b को रिप्रेजेंट करेगा, ये 3 अपॉन 20, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद इस 3 अपॉन 20 का होल स्क्वायर एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार 3 अपॉन 20 का होल स्क्वायर माइनस में लिख देंगे, और ये इधर जो है 1/10 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा
कि आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला आइडेंटिटीज आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक को हमने लिख दिया x माइनस 3/20 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 1/। अच्छा उसके बाद ये हमारा क्या है 3/20 का होल स्क्वायर यहाँ पे रह गया। यहाँ से यहाँ तक को तो हमने लिख दिया x माइनस 3/20 का होल स्क्वायर। इसके बाद ये वाला जो स्टेप है ये जो माइनस 3/20 का है इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा ये 1/10 है और इधर से ये शिफ्ट होके हो जाएगा प्लस, इसको ओपन कर दिया तो 9/400। ठीक है, अगर ये प्लस में होता तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। क्लियर। अगला काम जो होगा वो एज इट इज ये 3/20 इसका होल स्क्वायर हो गया और इसका एलसीएम आप ले लीजिए तो 400 एलसीएम हो गया। यहाँ लिखे 40 है ना, ये 400 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 40 हो गया और ये हो गया 9। 400 डिवाइडेड बाई 400 9। तो ये 400 को 400 से डिवाइड कर दिया 1 आ गया, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो गया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 49 अपॉन हमारा हो गया 400। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट ये हमारा था फर्स्ट स्टेप में, हमने ये कर दिया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड जो स्टेप हुआ वो हमारा यहां से हो गया, ये हो इसको लिख देंगे, इसको कर देंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में ये काम करेंगे हम लोग जिसमें कि आइडेंटिटीज। अब इसके आगे जो हमारा है वो है कि थर्ड स्टेप थर्ड वो क्या होगा। अब देखिए यहां पे x माइनस 3/20 का होल स्क्वायर है तो इस होल स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे। होल स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, यहां हो जाएगा x माइनस 3/20 और ये जो इधर राइट हैंड साइड में है वो हो जाएगा अंडर रूट बाई 49/400 का अंडर रूट हो जाएगा। मीन्स स्क्वायर हटा तो अंडर रूट में चला गया। इसको जब अंडर रूट को हटाएंगे ना तो क्या होता है x माइनस 3/20 इक्वल्स टू, जब अंडर रूट हटेगा तो यहाँ पे साइन प्लस और माइनस दोनों का होगा। ठीक है, और इसका 49 का अंडर रूट हो गया 7 और ये 400 का हो गया 20। तो वैल्यू क्या मिला प्लस माइनस 7/20। क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब चूंकि हमने x की वैल्यू निकालना है, x के रूट्स निकालने हैं तो एक बार हम लोग प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। वो कैसे, तो अब लिखेंगे x इक्वल्स टू, एक बार प्लस ले लिया तो 7/20, आप इसको लिख दीजिए x माइनस 3/20। एक मिनट, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3/20 इज इक्वल्स टू 7/20। एक बार हमने ये ले लिया x माइनस 3/20 इक्वल्स टू 7/20 और एक बार हमने ले लिया x माइनस 3/20 इज इक्वल्स टू माइनस 7/20। मीन्स एक बार प्लस साइन लिया और एक बार माइनस साइन ले लिया। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे जस्ट। अब क्या करेंगे, x इक्वल्स टू क्या होगा 7/20 और ये इधर जाके शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 3/20। ठीक है, मीन्स ये इससे x इक्वल्स टू हो गया हमारा 20 एलसीएम, ये हो गया 10। लोएस्ट फॉर्म में कर दीजिए 1/2 आ गया। और जब इनको सॉल्व करेंगे माइनस साइन जो हमें लिया था सेम x इक्वल्स टू निकालेंगे तो माइनस 7/20 और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो प्लस 3/20। फिर इनका एलसीएम लीजिए 20 और ऊपर हो गया माइनस 7 प्लस 3। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या मिला, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस माइनस का साइन होगा और माइनस करेंगे तो 4/20। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो जाएगा 2, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। मीन्स x की वैल्यू क्या मिला, x इक्वल्स टू 1/5। तो these are the two roots of the given quadratic equation। मीन्स एक हो गया x इक्वल्स टू 1/2 और एक हो गया x इक्वल्स टू माइनस 1/5। ये जो है यही दो रूट्स मिल गए आपको, जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए थे उसके दो रूट्स हो गए। ठीक है, तो इस बेस पे आप लोग क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं आप उनको ट्राई कीजिए इस मेथड को यूज करके। अगर कोई डाउट्स होता है आप कमेंट में
लिख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको थैंक यू सो मच।